नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। जिला प्रशासन जहां ग्रामीण क्षेत्र में सभी मूलभूत आवश्यकताओं की होने की बात करती है, वहीं सब कागजों में ही सीमित रह जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जो कि जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर पर ग्राम पंचायत सनावत का है, जो कि जिला पंचायत इंदौर के अंतर्गत आती है। वहां पर किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं है। 3000 की आबादी वाले गाँव में किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं देखने में नहीं आई हैं। श्री चौधरी ने बताया कि गांव में तकरीबन बाहर से 20 बस आती है, जिसकी वजह से घर के पालक गणों और परिजनों को बच्चों के घर आने तक एक प्रकार की चिंता सताते रहती है। यह भी बात श्री चौधरी ने ग्राम सभा में रखी। वहीं स्कूल प्रांगण में, खेल मैदान में जहां तहां गंदगी, कूड़ा कचरा और गड्ढे जिसमें दूषित पानी भरा हुआ है, जिस पानी की वजह से मच्छर, मक्खियां जैसे कई जीव जंतु रहते हैं। वहीं स्कूली बच्चों की क्लासें लगती हैं, जिन्हें शिक्षा ग्रहण करने में खासी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी को देखकर तत्कालीन सरपंच निर्मला चौधरी पति ज्येष्ठ ग्राम सभा का आयोजन कर सभी ग्रामीण आगंतुक लोगों को समस्या से अवगत कराया और ग्रामीणों को सभा में बुलाकर माल्यार्पण और पुष्प पंखड़ियों से स्वागत कर सम्मान किया और मीडिया साथियों को बुलाकर अपने ग्राम पंचायत की समस्या बताई और उस समस्या का निराकरण पाने के लिए उन्होंने अभी 14 तारीख को जिला मुख्यालय पहुंचकर सांसद महोदय को भी समस्या से अवगत कराया। सरपंच ज्येष्ठ श्री चौधरी ने बताया कि हम हमारी ग्राम पंचायत को आदर्श और निर्मल पंचायत बनाना चाहते हैं। उसी को लेकर ग्राम पंचायत की तत्कालीन सरपंच ने एक आम सभा बुलाई, जिसमें सरपंच ज्येष्ठ सुरेश चौधरी ने अपनी बाइट में बताया कि ग्राम पंचायत में स्वच्छता को देखते हुए ड्रेनेज की समस्या जो ओपन लाइन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से ग्राम के मुख्य मार्गों पर पानी बिखरा हुआ रहता है। इसे देखते हुए उसे पुनः अंडरग्राउंड बनाने की भी बात ग्राम सभा में कही। कचरा संग्रहण, स्ट्रीट लाइट की समस्या, पेयजल की समस्या, जमीन के सीमांकन एवं आवासीय प्रबंधन, शासकीय भूमि पर जो ग्रामीणों ने भूमि पर जो बिना ग्राम पंचायत के एनओसी लिए बगैर जो मकान बनाए हैं उसका सीमांकन करने हेतु समस्या, शिक्षा एवं चिकित्सा प्रबंधन की समस्या एवं ग्राम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही। उन्होंने गाँव का और गाँव के लोगों का उज्जवल भविष्य बने और उन्हें सर्व सुख सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए अभियान चलाने की बात कही। मैं यहीं ग्राम पंचायत विश्वनाथ का निवासी हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्या है ड्रेनेज की है। गांव में ड्रेनेज क्योंकि रोड पे पानी आता है और उससे आने जाने के लिए बहुत समस्या होती है। यहाँ पीने के पानी की भी बड़ी समस्या है। पीने का शुद्ध पेयजल यहाँ पर नहीं मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पर शिक्षा के विषय में आपको अभी जानकारी दी जैसे सरपंच साहब ने कि स्कूल भवन जो अभी आज देखेंगे अपन तो बिल्कुल जर्जर हो रहा है। उस प्रकार बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है ढंग से। तो यहाँ स्कूल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, यहाँ पर पर्यावरण की व्यवस्था हो, ऐसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर आज यहाँ ग्राम सभा की मीटिंग रखी गई। जीतू पटवारी द्वारा यहाँ पे कहीं ध्यान नहीं रहता है सब? नहीं, उनके बराबर ध्यान दे रहे हैं, उनके बराबर आते जाते भी हैं, नागरिकों से मिलते भी हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसे विषय ये जो खेल का जो खेल का जो भवन उनके द्वारा बनाया गया, यहाँ पर ये अभी नया नव निर्माण किया गया। इधर खेल ये उनके द्वारा निर्मित किया गया बातें हैं वो ये। और यहाँ पर सड़क की बड़ी अव्यवस्था है, सड़क भी बिल्कुल जर्जर हो रही। तो ये सारी समस्याओं के लिए यहाँ ग्राम के सभी नागरिकों को बुलाया गया है और ग्राम सभा की आज मीटिंग रखी गई। समस्या है जैसे हमारी जो रोड है, जहाँ ड्रेनेज की जो समस्या है, जैसा विष्णु भैया ने अभी आपको बताया है, ड्रेनेज की समस्या, पेयजल की समस्या और पूरे आवागमन के जो रास्ते में जो रोड जो बना हुआ है लोक निर्माण विभाग द्वारा, वो पूरा जर्जर हो चुका, पूरा टूट चुका है। रास्ते की दिक्कत इसके ये समस्याएं विगत 4-5 वर्षों से है। सारा रोड टूट चुका है, वो अभी हमने ठीक किया है उसको जन सहयोग से। अभी इस रोड को हमने जन सहयोग से ठीक किया है। पीडब्ल्यूडी के जो सब इंजीनियर हैं और पीडब्ल्यूडी के जो एसडीओ हैं, जो डिविजनल अधिकारी हैं, उनको भी बुला करके पूरा उसका मूल्यांकन सर्वे करा दिया गया है। पीएचई के अधिकारियों को भी बुला करके करा दिया गया है, क्योंकि पीएचई की जो लाइन डली हुई है बिल्कुल रोड के किनारे डली हुई है, वो इस रोडों को क्रॉसिंग होने में वो टूट जाती है। और अभी 14 तारीख के दिन जिलाधीश महोदय ने और सांसद महोदय ने मीटिंग बुलाई थी, वहाँ पर भी जाकर के हमने जिलाधीश
महोदय से शिकायत की है उस बात की कि रोड के किनारे पेयजल की लाइन डल गई है, तो उसमें करीब करीब 50 जगह से लीकेज है। वो 50 जगह लीकेज होने का पानी जो बाहर निकलता है वही पानी वापस पाइपलाइन के अंदर जाता है और ड्रेनेज के नाली के पास में पाइपलाइन डाल दी गई है, उससे उसमें गंदा पानी जा रहा है। उन्होंने उनको जो इंजीनियर है उनसे कहा था कि आप जाइए, देखिए, उस समस्या का निराकरण करिए। ये उन्होंने हमारे सामने तत्काल बोला है। अब 14 तारीख को तो मीटिंग हुई है, 14 तारीख के दिन मीटिंग हुई थी, ये गई जो 14 तारीख है 14/10 को, उस मीटिंग में हमने जाकर के कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है। और इस बार हमने जिला पंचायत सीईओ महोदय को, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को और पीएचई के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, सभी लोगों को लगभग तहसीलदार महोदय को, सभी को बुलाया है ताकि शासकीय ज़मीन का सीमांकन हो, हमारे शमशान की व्यवस्था हो, तालाब की व्यवस्था हो, हमारे यहाँ वो सामुदायिक भवन की व्यवस्था हो, और जो हमारे जो आवासीय प्रबंध जो पट्टे दिए गए हैं उनका सत्यापन हो कि कौन को कितना पट्टा दिया गया है। तो ये तमाम सारी तरह की समस्याओं के ऊपर हम सब लोग सर्वे कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। एक तरह से गांव का पुनर्निर्माण की प्लानिंग कर रहे हैं कि व्यवस्थित बसे। अवैध खनन होता है, उसके लिए आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अवैध खनन हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ ऐसी कोई खदान नहीं है, अवैध खनन नहीं है। हमारे यहाँ पे ईंट भट्टे जरूर हैं, उनसे हम लोग टैक्स लेंगे क्योंकि और वो प्रदूषण ये सब भी पंजीकृत नहीं है और इनके कारण भी प्रदूषण फैलता है। जो भट्टे बने हुए हैं वो गलत तरीके से चल रहे हैं, उसके कारण भी प्रदूषण होता है। सब्जेक्ट ये है कि ग्राम पंचायत बिसनावदा के विकास की संपूर्ण कार्य योजना बनाना। अभी 26 जून 25 जून को चुनाव हुआ था और उसमें नए सरपंच का निर्वाचन हुआ है। इसके पहले जो कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा, आगे गांव में जिन कामों की आवश्यकता है उसकी रूपरेखा तैयार करना। क्या क्या काम की आवश्यकता है, थोड़ा सा खुल के बताएं। स्कूल, सबसे पहले शिक्षा की बात करूंगा मैं। ये स्कूल भवन का प्रांगण ही है और यहीं पर पंचायत भवन भी बना हुआ है। स्कूल भवन को आप कवरेज करना। ये जो हमारे पहले जो स्कूल भवन जो बने हुए हैं, क्या इस तरह के स्कूल भवन बनना चाहिए, इसलिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। ये अगर इस तरह के स्कूल भवन बनते हैं तो शासन के इंजीनियर क्या करते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। हमारे सरपंच लोग तो कम पढ़े लिखे होते हैं, कभी आरक्षण में महिला बन जाती है, कभी कौन बन जाता है, कभी कौन बन जाता है, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो जो इंजीनियर और जो पंचायत का जो ग्रामीण विकास का विभाग है वो अपनी क्या जिम्मेदारियां महसूस करता है, इसलिए ये विस्तृत ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। लोग आज इस सभा में आए? इस सभा में कम से कम 300-400 लोगों को आमंत्रित किया है, आ रहे हैं सब लोग।